नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सनातन धर्म में कई सारी रीति रिवाज और परंपराएं हैं जिनका पालन हर किसी को करना पड़ता है। इस धर्म में मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है, जो मानव के 16 संस्कारों में से एक होता है, जिसे अंतिम संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यक्ति के जीवन का आखिरी संस्कार होता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के परिवार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक को घर में रखने से लेकर उसका अंतिम संस्कार करने और बाद के 13 दिनों तक कुछ खास रस्मों और नियमों का पालन किया जाता है, जिन्हें शास्त्रों में बेहद रूप से बताया गया है। मृत्यु से जुड़ी इन परंपराओं में एक रस्म यह भी शामिल है कि जब घर से श्मशान घाट के लिए शव यात्रा निकलती है तो शव के आगे मृतक का एक परिजन अपने एक हाथ में मटकी लेकर चलता है और इस मटकी में एक सुलगा हुआ कंडा रखा होता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का कारण है, यह प्रश्न अधिकतर लोगों के मन में उठता है। आपने अधिकतर शव यात्रा में देखा होगा कि एक पतली सी रस्सी में मटकी बंधी होती है और इससे धुआं निकलता रहता है। इस मटकी को मृतक के परिवार का ही कोई एक सदस्य हाथ में पकड़कर शव यात्रा के सबसे आगे चलता है। फिर श्मशान में जाकर इसी मटकी की अग्नि को घास पर रखकर सुलगाया जाता है और इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि लोग घर से लाई गई अग्नि से ही मृतक का शरीर जलाते हैं। इस अग्नि से अंतिम संस्कार करने के पीछे की वजह बेहद महत्वपूर्ण मान्यता है कि पुराने समय में दूल्हा दुल्हन जिस अग्नि के फेरे लेते हैं, उस अग्नि को घर में स्थापित कर लिया जाता था। इसी अग्नि से दाह संस्कार होता था। उसी प्रथा के भाग के रूप में आज भी लोग अपने घर की अग्नि जलाकर मटकी में श्मशान घाट तक लेकर जाते हैं और फिर इसी से मृतक के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। शव का क्रियाकर्म परंपरा के अनुसार ही किया जाता है। आपने हिंदू धर्म में शव को कंधे पर ले जाते समय शव के साथ ले जाते हुए देखा होगा, जो कि पानी भरा होता है। इस मटके को शव के साथ शमशान घाट पर ले जाया जाता है। मटके में छेद करके शव का परिक्रमा करके मटके को फोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ही शव को अग्नि दिया जाता है। दरअसल इसके पीछे एक खास कारण है। बहुत पहले के समय में जब शमशान घाट नहीं होते थे, उस समय शव को खेतों में ही जलाया जाता था, मटके में पानी भर के और उसमें छेद करके शव का परिक्रमा करने के पीछे यही कारण माना जाता है कि जब शव को अग्नि दिया जाए तो आग उतने ही जगह में रह जाए और फैले नहीं, क्योंकि मटके से परिक्रमा करते समय उससे जो पानी गिरता है उससे जमीन ठंडी हो जाती है, जिससे आग फैलने का खतरा नहीं होता है।